दुनिया में किसी ऑफिस के कर्मचारियों को कितने घंटे काम करना चाहिए, ये हमेशा से ही एक बहस का विषय बना हुआ है। हाल में ही इन्फोसिस के फाउंडर श्री नारायण मूर्ति ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत के युवाओं को एक सप्ताह में कम से कम 70 घंटे काम करना चाहिए, मतलब 10 घंटे हर रोज, यानी 7 दिन 10 घंटे काम करना चाहिए। नारायण मूर्ति के इस बयान ने एक बार फिर से इस बहस को छेड़ दिया है कि आखिर ऑफिस में कितने घंटे काम करना उचित है। कई अरबपतियों ने नारायण मूर्ति के इस बयान का बहुत सपोर्ट किया है। वहीं दूसरी ओर कई लोगों ने इसको लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। वहीं हम दूसरी तरफ देखें तो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स का कहना है कि सप्ताह में केवल 3 दिन ही काम करना चाहिए और 4 दिन मस्त आराम करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ नौकरी करना ही नहीं है। लेकिन जब सदगुरु से इस बारे में पूछा गया तो उनका जवाब तो एकदम कमाल का ही था। देखिए, कितना काम काफी होता है, ऐसी कोई चीज नहीं होती। अगर आपको एहसास है कि जो आप कर रहे हैं वो वाकई महत्वपूर्ण है, तो 70 घंटे भी बहुत कम है। तब किसी को भी आपके काम के घंटे तय करने की जरूरत ही नहीं है। आप अपनी क्षमता से सबसे अच्छा करेंगे। मित्रों, कई देशों ने सप्ताह में 4 दिन का वर्क कल्चर अपना लिया है, लेकिन वीकली वर्किंग आवर के घंटे लगभग 30 से 40 होते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर डेली वर्किंग आवर 8 से 10 घंटे होता है। वीकली वर्किंग आवर लगभग 50 से 60 घंटे होते हैं। जिन देशों ने सप्ताह में 4 दिन का वर्क कल्चर अपना लिया है, उन्होंने ये बताया कि ऐसा करने से उनके एम्प्लॉयज की टेंशन का लेवल और नींद की समस्या लगभग 20% कम हो गई है। सिक लीव तो जैसे एम्प्लॉय ने लेनी ही बंद कर दी, मतलब सिक लीव में 65% की गिरावट आई है। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि 8 घंटे काम करने का कल्चर अचानक से नहीं पैदा हुआ, बल्कि औद्योगिक क्रांति के समय जब कंपनियां अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मजदूरों से 10 से 16 घंटे प्रतिदिन काम कराती थी। इसके बाद 19वीं शताब्दी में काम के घंटे कम करने की मांग उठती रही। साल 1914 में हेनरी फोर्ड, जो कि फोर्ड कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज के लिए दिन में काम करने के घंटे 8 घंटे कर दिए, साथ में ही उनका वेतन बढ़ा दिया। इसका नतीजा उम्मीद से बहुत ही शानदार रहा। ये देखकर दूसरी कंपनियों ने भी इसे अपना लिया और 8 घंटे प्रतिदिन काम करने का नियम बना लिया। जब सदगुरु से इस बारे में पूछा गया तो उनका जवाब तो कमाल का ही था। चलिए हम जानते हैं कि सदगुरु ने इसके बारे में क्या कहा। अगर आप सिर्फ जीविका चलाने के लिए काम कर रहे हैं तो जरूर आप हमेशा देखेंगे कि कैसे घंटों को कम किया जाए। सदगुरु ने बताया कि कितना काम काफी होता है, ऐसी कोई भी चीज नहीं होती। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको करना बहुत ही ज्यादा पसंद है, अगर आप कोई ऐसी चीज बना रहे हैं जो आपके लिए वास्तव में मायने रखती है, अगर आपको ये एहसास है कि आप जो कर रहे हैं वो वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो हफ्ते में 70 घंटे भी उसके लिए बहुत कम है। सदगुरु बोलते हैं ये हमें घंटे में मेजर करने की क्या जरूरत है। मतलब अगर आप कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जो आपके लिए और आपके आसपास के सभी लोगों के लिए वाकई बहुत मायने रखती है, तो उसे घंटों में आंकने की क्या जरूरत है। इसे घंटों में सीमित नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप कोई काम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उससे आपको अपनी जीविका चलानी है और अपने मंथली एक्सपेंसेस के बिल को पे करना है, तो आप हमेशा यही चाहेंगे कि वो वर्किंग आवर्स कैसे कम हो जाएं। सदगुरु नारायण मूर्ति के 70 घंटे काम करने की बात को लेकर बोलते हैं। उन्होंने शायद ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि भारत एक विकासशील देश है और हम सभी लोग इस राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। अभी हमारे लिए बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि भारत में अभी 40 से 50 करोड़ लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। अगर उन सभी को इसी जीवन काल में मूलभूत सुविधाओं को पाना है तो हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। हम यह नहीं सोच सकते कि आराम कैसे करें, हमें ये सोचना चाहिए कि काम कैसे करें और कितना करें। इसी तरह दुनिया में सभी राष्ट्रों का निर्माण हुआ है। अमेरिका आज सबसे अमीर देशों में से एक है, लेकिन उनकी पिछली पीढ़ियों ने 12 से 14 घंटे काम करा है, तभी आज वो एक महान राष्ट्र का निर्माण कर पाए। आज हम सब ये बात करते हैं कम से कम मेहनत कैसे करें। बात ये नहीं है कि आप कितने घंटे काम करते हैं,
बात यह है कि काम करने के लिए आपका नजरिया क्या है। पहली बात तो अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपके लिए मायने नहीं रखता, तो आप ऐसा काम कर ही क्यों रहे हैं जो आपके लिए मायने नहीं रखता। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत मायने रखता है, तो किसी और को आपके लिए घंटे तय करने की क्या जरूरत है। आप सबसे अच्छा जो कर सकते हैं आप वो करेंगे। आप अपने काम में घिसते तब हैं जब आपको लगता है आप ये काम किसी और के लिए कर रहे हैं और आपके लिए तो वो चीज मायने ही नहीं रखती। सारी प्रॉब्लम यही है, आज ज्यादातर लोग काम बस इसलिए कर रहे हैं कि उसे अपनी जीविका चलानी है और अपने बिलों का भुगतान करना है। सदगुरु बोलते हैं, एक बार जब आप एक इंसान के रूप में आ गए तो सिर्फ जीविका चलाना आपके जीवन का मेन काम नहीं होता। आपको बस अपनी आजीविका चलाने के लिए काम नहीं करना चाहिए, इसमें आपको अपना जीवन बनाना चाहिए। आप जो भी करते हैं वही आपका जीवन है। अगर आप ऐसा नहीं करते, इसका मतलब है आप दिन में 8 से 10 घंटे जीते ही नहीं हैं और बाकी के 8 से 10 घंटे आप सोते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपना जीवन कब जिएंगे। आप लोग इस धरती पर इंसान के रूप में आए हैं, आपको सिर्फ जीवन जीना चाहिए। हर चीज जो आप कर रहे हैं वो आपके जीवन में मायने रखनी चाहिए। सिर्फ आपके लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी ये मायने रखनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी क्षमता से बहुत ही अच्छा करेंगे और किसी और को आपके लिए काम करने के घंटे तय करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने पूरे उत्साह और क्षमता के साथ काम करना चाहिए, ना कि ये गिनते हुए कि मुझे कितने घंटे काम करना चाहिए।